गांव का गरीब किसान और जादुई जंगल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छप्पर से ढका हुआ। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गेहूं और बाजरा बोता था। लेकिन बारिश समय पर नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती। रामू मेहनती था, मगर उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा मुनिया था। गौरी रोज मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती और कभी-कभी जंगल से लकड़ी लाकर बेचा करती। परिवार गरीब था, लेकिन आपस में बहुत प्यार था। एक दिन रामू हल लेकर खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक उसके हल की नोक मिट्टी के नीचे किसी कठोर चीज से टकराई। उसने जोर लगाकर खोदा तो एक चमकता हुआ पीतल का घड़ा निकला। घड़े पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। रामू घड़ा घर ले आया और गौरी को दिखाया। गौरी बोली, रामू, ये घड़ा साधारण नहीं लगता। हो सकता है इसमें कुछ जादू हो। रामू हंसते हुए बोला, अरे पगली, ये तो बस पीतल का पुराना घड़ा है। चलो इसमें अनाज रख देंगे। लेकिन जैसे ही गौरी ने घड़े के अंदर झांका, उसे भीतर से रोशनी की चमक दिखाई दी। अगले ही पल घड़े से एक जादुई परछाई निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो परछाई एक जंगल की परी थी। उसने कहा, रामू, तुमने मुझे इस घड़े से मुक्त किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी, सोच समझ कर मांगना। रामू और गौरी दंग रह गए। उन्होंने पहले वरदान में मांगा, हमारे खेत हरे भरे हों और हमें कभी भूख ना लगे। तुरंत ही उनके खेतों में फसल लहलहाने लगी। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना सब उगाया। दूसरे वरदान में गौरी ने मांगा, हमारे बेटे मुनिया को अच्छी समझ और ताकत मिले ताकि वो गांव का सहारा बने। नन्हे ने मुनिया के सर पर हाथ रखा और कहा कि वो एक दिन गांव का नेता बनेगा। अब तीसरे वरदान की बारी थी। रामू सोच में पड़ गया। तभी अचानक गांव के कुछ लालची जमींदार आ पहुंचे। उन्होंने खेतों की हरियाली देखी और रामू को धमकाने लगे, ये जमीन अब हमारी है, वरना हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। रामू घबरा गया। उसने तीसरे वरदान में मांग लिया, परी माँ, हमें ऐसी शक्ति दो जिससे हम बुरे लोगों से लड़ सकें। तुरंत ही रामू और उसके परिवार के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन गया। जमींदार पास आते ही गिरने लगे, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। गांव वाले ये देखकर चकित रह गए। धीरे धीरे सबको समझ आया कि रामू साधारण किसान नहीं, बल्कि ईमानदार और जादुई वरदान वाला इंसान है। गांव के लोग अब रामू की इज्जत करने लगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए खेतों से अनाज बांटता। उसके खेतों से कभी फसल खत्म नहीं होती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जंगल में रहने वाला दुष्ट राक्षस उस जादुई परछाई का पीछा करते करते गांव तक पहुंच गया। वो चाहता था कि रामू का घड़ा उसे मिल जाए। राक्षस ने गांव पर हमला कर दिया। गांव वाले डर गए, लेकिन रामू, गौरी और मुनिया ने हिम्मत नहीं हारी। मुनिया ने अपनी नई शक्ति से राक्षस को रोक लिया। गौरी ने पूरे गांव की औरतों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर मशालें जलाईं। रामू ने राक्षस को घड़े की तरफ बुलाकर कहा कि अगर तुझे शक्ति चाहिए तो पहले हमें हराना होगा। तभी परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा कि सच्चाई और मिलजुल कर लड़ाई करने वालों को कोई राक्षस हरा नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जंगल में रहने वाला दुष्ट राक्षस उस जादुई परछाई का पीछा करते करते गांव तक पहुंच गया। वो चाहता था कि रामू का घड़ा उसे मिल जाए। राक्षस ने गांव पर हमला कर दिया। गांव वाले डर गए, लेकिन रामू, गौरी और मुनिया ने हिम्मत नहीं हारी। मुनिया ने अपनी नई शक्ति से राक्षस को रोक लिया। गौरी ने पूरे गांव की औरतों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर मशालें जलाईं। रामू ने राक्षस को घड़े की तरफ बुलाकर कहा, अगर तुझे शक्ति चाहिए तो पहले हमें हराना होगा। तभी परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, सच्चाई और मिलजुल कर लड़ाई करने वालों को कभी कोई राक्षस हरा नहीं सकता। गांव वालों की हिम्मत देखकर राक्षस भाग गया। इसके बाद वो घड़ा गांव के मंदिर में रख दिया गया,
ताकि कोई लालची इंसान उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। रामू और गौरी का परिवार गांव का सबसे सम्मानित परिवार बन गया। मुनिया बड़ा होकर एक समझदार और ईमानदार नेता बना और पूरा गांव कभी भूखा नहीं रहा।